गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का 15 चैप्टर की वीडियो नंबर 43 पर है। ठीक है, इसके अंदर हम आज कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 15.2 के लिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। व्रत का चाप एवं व्रत का चाप एवं चाप की लंबाई। ठीक है, आर्क ऑफ अ सर्कल एंड देयर लेंथ। ठीक है, आर्क की लेंथ, आर्क क्या होता है? आर्क की लेंथ। ध्यान से सुने बात को। जैसे ये सर्कल है, ये एक व्रत है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस परिधि है। इस परिधि पे कोई दो बिंदु ले लो, ये तो सेंटर वाले सर्कल है। दो पॉइंट, टेक एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इन दो बिंदुओं ने इस पूरी परिधि के दो टुकड़े कर दिए, एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया। इन दोनों पॉइंट ने पूरी सर्कमफ्रेंस के दो पार्ट्स कर दिए। ये दोनों भाग जो हैं, ये दोनों भाग व्रत की परिधि के ये जो भाग है, ये व्रत के क्या कहलाते हैं? चाप। ये ए बी चाप और ये बी ए चाप। छोटा चाप कहलाता है लघु चाप और बड़ा चाप कहलाता है दीर्घ चाप। क्या कहना? लघु चाप छोटा वाला चाप और बड़ा चाप क्या कहलाता है? दीर्घ चाप। ठीक है, इसको बी ए बोलते हैं और इसको ए बी। जो इसका नामांकन होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी तो यूं चलती है, नाम कैसे देना है? ए बी। इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो घड़ी की दिशा है। ए बी यूं चलेगी और इसको क्या बोलेंगे? बी। समझ आ गई? ठीक है, चाप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर घुमाकर देखना पड़ता है, इसलिए वो ए बी होगा और ये बी होगा। इसको ए बी नहीं बोल सकते। छोटा चाप लघु चाप और बड़ा चाप दीर्घ चाप। देखो क्या हुआ, क्या डेफिनेशन है आर्क ऑफ अ सर्कल? Any 2 point on the circumference of a circle divide whole circumference in 2 parts, not equal, may be equal. These 2 part is known as arc of a circle. Smaller part is known as minor arc, or bigger part is known as major arc. ठीक है, naming of arc is in anti-clockwise direction. Anti-clock होगा घड़ी की विपरीत। ए बी बोलेंगे इसको, आर्क का निशान ये है, आर्क लाइन ही है, तो इसको बोलेंगे बी ए। ठीक है, अब अगर इसकी एंड्स को, इसके सिरों को केंद्र से मिला दिया जाए, सेंटर से मिला दिया है, तो ये जो एंगल होता है ये सेंट्रल एंगल होता है, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसे अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो रेडियस है, दोनों बराबर है। ये आगे लेंथ ऑफ चाप की लंबाई, ये पूरा, ये कितना है? अभी घुमाव वाला भाग है, इसको स्केल से तो नाप नहीं सकते। ठीक है ना, तो इस चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई L, लेंथ of arc of a circle, L से रिप्रेजेंट करें। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। या पाई वही कांस्टेंट अचर 22/7 या 3.14 स्थिति अनुसार। आर वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, थीटा केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल क्या होता है बताइए? चाप ए बी के सिरों द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो होता है वो कहलाता है केंद्रीय कोण। इसको त्रिज्या खंड का कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड का कोण या सेक्टर एंगल।
बी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी जो आर्क है उसके वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है उसके सीधे जो सबटेंड करता है वो सेंटर है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है चाप की लंबाई के सूत्र की उत्पत्ति, प्रूफ ऑफ फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। ये आया कैसे, याद तो रखना है डायरेक्ट, ठीक है ना। पाई आर थीटा अपॉन 180 आया कैसे, ध्यान से समझना बात। अगर मैं ये आर्क की लेंथ है, आर्क कैसे बनता है कि रेडियस यूं चलती है, ये रेडियस है, ये जो सेंटर फिक्स है ये यूं चलेगी, थोड़ा सा रेडियस यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये आर्क बन गया ना। अगर ये रेडियस पूरी घूम के आ जाए तो यूं घूम कर यूं चलती, क्या बन जाता है, सर्कल बनता है, नहीं बनता, पूरा रेडियस घूमा है। अब पूरा रेडियस घूमने इसका मतलब कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री। और सर्क्यूट ये जो आर्क है वो पूरा कितना हो गया, पूरे वृत्त की परिधि के बराबर नहीं हो गया क्या। चाप कौन सा बनेगा, पूरा है ना। सर्क्यूम्फ्रेंस कौन सा बनेगा, पूरा। देखो यहाँ तो कोण, यहाँ से बनेगा एंगल, और यहाँ है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। ध्यान से समझना, एंगल अगर 360 डिग्री है, कोण कौन सा, केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री यानी पूरा ही। तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई क्या होगी, सर्क्यूम्फ्रेंस के बराबर, परिधि के बराबर, यानी 2 पाई आर, ठीक है। अगर 1 डिग्री चले, बहुत थोड़ा सा 1 डिग्री, तो चाप की लंबाई क्या, 360। इतने रुपए में इतनी, तो 1 रुपए में इतने 360 कहाँ रहता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो कितना डिग्री चलाना है, थीटा डिग्री चलाना है। कितना चलाना है, थीटा डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री चले, थीटा डिग्री, तो थीटा से लेकर समझे मेरी बात। तो 2 पाई आर थीटा ये से कट गया 180। तो थीटा डिग्री का एंगल चले अगर कौन, रेडियस, रेडियस के बीच में यहाँ से यहाँ तक की स्थिति के बीच में जो एंगल अगर वो थीटा हो, तो इस चाप की लंबाई लेंथ पर कितना हो जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन। आगे बात समझे, कभी भूल जाए तो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला ये तो हो गया लेंथ ऑफ आर्क और इसकी, इनको सबको उतारने हैं। हालांकि मैं नोट्स के फोटोकॉपी भेजूंगा, वरना आप कोई चीज उसमें नहीं भी हो तो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें से उतारना, ऐड कर लें उसके अंदर, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए अगला है केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल, और उस पर नोट, उस पर केंद्रीय कोण, या एक और नाम है त्रिज्या खंड का क्या होता है, सेंट्रल एंगल और सेक्टर। देखो ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर, ये कोई आर्क है, ये कोई चाप है, ये वृत्त का केंद्र और ये चाप है। अब इस चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं, चाप ए बी है, इसके दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच का जो कोण होता है ए ओ बी, ये क्या कहलाता है, केंद्रीय कोण। चाप ए बी द्वारा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण या किसी चाप के सिरों द्वारा केंद्र से को मिलाने वाली त्रिज्याओं में बना कोण क्या कहलाता है, केंद्रीय कोण। ये कोई आर्क है ए बी, इसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिलाने वाली रेडियस के
बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किसने सबटेंड किया, किसने बनाया ये एंगल? आर्क ने बनाया। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज सेंट्रल। ठीक है, अब ये चाप ए बी ने बनाया एंगल ए ओ बी, इसे अपन थीटा बी। अगर मैं बोलूं चाप बी ए ने बनाया, चाप बी ए द्वारा केंद्र पर आंतरिक एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कौन सा होगा? इसी एंगल क्या बोलते हैं इसको? ए ओ बी बोल लिया, इसको बी ओ ए, ये वाला कौन सा होगा? एंगल बी ओ ए। कैसे निकलेगा? अगर मान लो ये अपन को पता चल गया तो पूरा कितना होता है? 360 डिग्री में से थीटा माइनस कर दिया। अरे बात समझे? ठीक है, कि अगर आपको ये एंगल पता है तो ये निकालने के लिए कैसे करोगे? मतलब अब कोई आपसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन माइनर आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस 30 डिग्री, देन फाइंड आउट एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो आप 360 माइनस 30 कितना जाएगा? अगर आपको कोई लघु चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण दे देता है 40 डिग्री, तो दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कैसे निकालोगे? 360 में से 40 को हटा देना, 320। क्लियर है बात? आ रही है बात समझे? कोई दिक्कत? अब इस पर एक नोट पढ़ते हैं, ध्यान से समझना बात, बहुत आगे भी बहुत काम में है। देखिए पहला पॉइंट, अगर ये वृत्त है और ये केंद्र है और ये लघु चाप है, छोटा चाप लघु चाप माइनर आर्क, ठीक है, ये केंद्र पर सेंटर पर एंगल बना देंगे, ठीक है। सेकंड, अगर ये बिंदु है पॉइंट है तो यहाँ है, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त बन जाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है। ये बन जाएगा, ये वाला ए होगा, तीसरा ये वृत्त अगर ये यहाँ है मान लो ए, तो ये ए बी क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप हो जाएगा, दीर्घ चाप मेजर आर्क, ठीक है। अब ये जो सेंटर का एंगल बनाएगा वो क्या होगा? ये वाला ही होगा, इस मेजर आर्क, ठीक है। फोर्थ, मान लो ये सही, ये घूमकर वापस यहाँ आ गया, ठीक है। तो क्या होगा? वृत्त सर्कल बनेगा, नहीं बनेगा? ये एंगल जो होगा वो ये होगा। देखो इस स्थिति में जो एंगल बनेगा माइनर आर्क जब होगा, लघु चाप होगा, तो उसका जो माप होगा वो 180 से, 180 के लिए एक सीधी सरल रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उससे तो छोटा है 180 से कम। क्या करना? लघु चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो होता है वो 180 से कम। माइनर आर्क एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल कितना होगा? लेस देन 180। अगर अर्धवृत्त सेमी सर्कल होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180। अगर ये दीर्घवृत्त हो तो 180 से बड़ा, वैसे तो ये होगा 180 से तो बड़ा, लेकिन 360 से छोटा, लेकिन काम ये आता है 180 से बड़ा, ठीक है। 300, और अगर वृत्त बन जाए तो जो ये केंद्रीय कोण है सेंट्रल एंगल है वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। आज ये क्या आप लोगों के बात समझ में सबके अच्छी तरह से? ये क्या था? केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल था, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे त्रिज्या, इस पे चलते हैं
अगला टॉपिक है त्रिज्या खंड। देखिए कैसे त्रिज्या खंड सेक्टर। देखो ये वृत्त है, अगर ये सके वृत्त की दो भिन्न त्रिज्याएं घेर दी जाए, वो दो भिन्न त्रिज्याएं पूरे वृत्त को दो भागों में, दो हिस्सों में, एक हिस्सा तो ये ना और एक हिस्सा, हाँ या ना, प्रत्येक भाग, प्रत्येक ये वृत्त क्या कहना, पूरे वृत्त को, चाप की बात नहीं कर रहा, सर्कमफ्रेंस की बात नहीं कर रहा, परिधि की बात नहीं कर रहा, ये दो त्रिज्याएं पूरे वृत्त को दो भागों में विभाजित करती। जब केक काटते ना, ये यूं मारते तब वो पीस बाहर निकाल लेते, तो ये पीस की बात कर रहा हूं मैं, और ये बचा हुआ ये टुकड़ा। तो ये त्रिज्याओं द्वारा वृत्त की, किसी वृत्त की दो भिन्न त्रिज्याओं द्वारा काटा गया भाग, ये क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड। ये भी त्रिज्या खंड, छोटा लघु त्रिज्या खंड और बड़ा दीर्घ त्रिज्या खंड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है, उसकी दो डिफरेंट रेडियाई है, तो टू डिफरेंट रेडियाई ऑफ सर्कल डिवाइड होल सर्कल इन टू पार्ट्स, इट मे बी इक्वल और नॉट इक्वल। ठीक है, these two part, both the part is known as sector of a circle। ठीक है, टू डिफरेंट रेडियाई जो पार्ट करती है सर्कल के, known as sector of a circle। अब smaller part is known as minor sector और bigger part is known as major sector। ठीक है बेटा बात? अब इनके एरिया की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्र। देखो कुछ नहीं बोले तो लघु की बात करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 360। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये किसका है? लघु त्रिज्या खंड, माइनर है इस। अब मेजर का निकालना हो तो दो तरीके हैं, या तो ये यहाँ पे इस समय थीटा ये है, आप इस थीटा की, ये किसका कोण है, ये लघु त्रिज्या खंड का कोण है, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। अगर आप इस थीटा की जगह ये वाला रख दो, 360 माइनस थीटा करके रख दो, तो ये किसका सूत्र बन जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वृत्त के दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कोण बदलते ही हो जाएगा। ज्यादा बेटर तरीका तो ये है। ठीक है, एक दूसरा तरीका और है कि अगर हमारे पास लघु का आ गया तो दीर्घ का निकालेंगे। भाई एक और तरीका है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा दो, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में ये माइनस करो, एरिया ऑफ माइनर। अब एरिया ऑफ सर्कल तो आप कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल से माइनस, और लघु का कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन।
ध्यान रखिएगा दोनों तरीके से, या तो ये थीटा की जगह अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो ये वाला कोण ले लो, बदल के कैसे निकालोगे, इस थीटा की वैल्यू इस कोण की वैल्यू 360 में इस थीटा को, ठीक है, या फिर ऐसे करो। आ रही है बात, कोई दिक्कत सबके समझ में आ रही होगी। अब बात बच रही कि कैसे आया, जैसे उसमें मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला कैसे आया, लघु चाप की लंबाई का सूत्र की उत्पत्ति बताई थी, प्रूफ ऑफ लेंथ ऑफ अर्क, फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ अर्क बताया था। अब इसका फॉर्मूला की वो केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल या एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो वही बात, अगर ये त्रिज्या इतना चल रही है तो क्षेत्रफल की होगा। अगर मान लो ये घूम के पूरी चल गई क्यों, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे वृत्त का हो जाएगा। पूरा घूमेगी तो कोण कितना होगा 360, और क्षेत्रफल कितना होगा पूरे वृत्त का, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री चलती है हल्का सा तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल चलती है तो थीटा से 1 रुपए में इतना, तो थीटा रुपए में 1 डिग्री में इतना एंगल बनता है, तो थीटा डिग्री में कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा से इनटू कर, ठीक है। आगे की बात समझ में, ये हो इसकी प्रूफ, ठीक है। आज इतना ही है, पहले सारी थ्योरी को उतारो और सारे फॉर्मूले टिप्स पे याद होने चाहिए, ऐसा नहीं पिछले भूलते जा रहे हैं, सबको एक बार दोहरा लिया करो। इसको उतारेंगे, इसको करेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे